वेलकम साथियों। आज पढ़ेंगे हम नवम पाठः मद परिणामः। इससे पहले हमने अष्टमः पाठ पढ़ा था जिसका नाम था सद्वृत्तम। उस पाठ को हमने पढ़ भी लिया है और उसके प्रश्न उत्तरों को भी हमने देख लिया था। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमें उस पाठ में कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी आपको समझाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाते हैं तो हमें समझ में आए कि ठीक है, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आप समझ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ताकि हम उसमें कुछ और चेंजेस नहीं करें, कोई बदलाव उसमें नहीं लाएं हम। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो और अपने सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी जारी रखें। तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। चलिए, साथ ही आज हम पढ़ेंगे नवम पाठः। पाठ का नाम है मद परिणामः। मद का अर्थ होता है घमंड, घमंड का परिणाम, घमंड का क्या परिणाम होता है, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ये कहानी है, बहुत ही अच्छी है। जब आप पूरा पाठ पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। मैं एक एक शब्द का आज आपको अर्थ बताऊंगा और पूरा पाठ आपको हिंदी में बताऊंगा, संस्कृत में भी बताऊंगा, जिससे आपको जो आगे आपके अभ्यास प्रश्न आएंगे उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, जिससे आपको पूरा पाठ समझ आ जाएगा, तो आपको आगे चलकर प्रश्न उत्तर याद करने में आसानी होगी। और एक जो स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं वो इसी आधार पर पढ़ते हैं। वो पहले क्या करते हैं, पहले पाठ को समझते हैं। जब वो पाठ को अच्छे से समझते हैं तभी उनको प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं, जिसके बाद में कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए उनसे, उनका आंसर गलत नहीं जाता है, आंसर उनका सही रहता है। तो जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनकी यही विशेषता होती है, वो कुछ अलग पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो पास ही होते हैं संस्कृत विषय में, वो क्या करते हैं, सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ते हैं। लेकिन जिनको अच्छे अंक प्राप्त करना है वो समग्र पढ़ते हैं, अच्छे तरह समझ समझ कर पढ़ते हैं, तभी तो उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो आज का हमारा जो पाठ रहेगा, नवम पाठ रहेगा। पाठ का नाम है मद परिणाम, घमंड का परिणाम। घमंड का क्या परिणाम होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की लंबी परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति। कथा प्रायः उपदेशात्मक होती है। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिना विचारा व्यक्ताः भवन्ति। इसमें सरल रीति से जीवन की उपयोगिता के बारे में विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रं संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठं कथा पुस्तकम अस्ति। श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदं, मित्रप्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्राणिशः, अपरिचितकारक चेतिः पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम और लब्धप्राणिशः, अपरिचित कारक 5 तंत्र, 5 शास्त्र है। मद परिणामः इतिहिं कथाः लब्धप्राणस्य तंत्रः संकलिता वर्तन्ते। मद परिणाम जो आज का पाठ है, मद परिणाम घमंड का परिणाम, यह कथा लब्ध प्राण शास्त्र से संकलित है।
अस्मिन् पाठे हेंकारवशात् सद उपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामा कथा रूपेण वर्णितो अस्ति। इस पाठ में हेंकार के वश में होकर अच्छे उपदेश का तिरस्कार का दुष्परिणाम कथा के रूप में वर्णित है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो कोई व्यक्ति होते हैं जो किसी को भी अच्छे उपदेश से देते हैं, अच्छी बातों को बताते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन बातों को नहीं मानते हैं। अहंकार और घमंड के कारण उन बातों को वो उनको मानने से इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं मानना है, ये तो गलत है। तो उसका दुष्परिणाम के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। एक ये कहानी है छोटी सी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना। चलिए देखते हैं हम पाठ को। कंचिद अधिष्ठान है उज्ज्वल को नाम रताकारा प्रतिवस्ती इसमें। किसी स्थान पर रथ बनाने उज्ज्वल के नाम का रथ बनाने वाला रहता था। क्या नाम था उसका? उज्ज्वल। प्रश्न बनेगा, आप अच्छे से सुने। किसी स्थान पर किसी नगर में उज्ज्वल को नाम का रथ बनाने वाला रहता था। सह चतिहु दरिद्रो उपहति चिंतितवान, और वो अपनी गरीबी से क्या होता है, परेशान होता है। अहो दिगिहम दरिद्रो अस्मद गृह, और मेरे इस गरीबी के घर पर धिक्कार है, ऐसा वो सोचता है, विचार करता है। यथा सर्वे अपि जना स्वकर्मण्यौ रतस्तिष्ठति, और वो कहता है यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अस्मदि पुनर्व्यापारो नात्र अधिष्ठाने अर्हति, मेरे द्वारा पुनर्व्यापार का यहाँ कोई स्थान नहीं। यथा सर्वलोकानां चिरंतर न चतुर्भूमिका ग्रह संति, और यहाँ पर सभी के क्या है, चतुर्मंजिला भूमिका है। मम चा नात्र, और मेरा कुछ नहीं। तत्किम मदीयन रथकारत्वेन प्रयोजनम, और मेरा रथ बनाने का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। इति चिंतित्वा देशान्निक्रांता, और ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर वो दूसरे देश को निकल जाता है। यावत किंचित ध्वनम गच्छति यावत गहराकार वन गहन मध्य सूर्यास्त मन वेलायाम स्वयुताद भ्रष्टा प्रसव वेदनाय पीड़ायमान मुष्ट्रीम पश्यत। जब वहां से कुछ दूर निकलता है तो एक गुफा के आकार के घने जंगल में वो प्रवेश करता है। तो उस जंगल में उसे क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो वहां पर वो देखता है कि अपने झुंड से एक ऊँटनी को बिछड़ा हुआ देखता है, जो प्रसव से पीड़ित भी थी। ऐसी ऊँटनी को वहां पर क्या करता है, देखता है। सा चा दासेर्क युक्ता मुष्टि गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थिता, और उस ऊँटनी को लेकर वो अपने घर की ओर लौट आता है। गृहमा सहद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रिकाम बबंध, क्या करता है, घर लाकर उस ऊँटनी को वो एक रस्सी से बांध देता है। ततच तीक्ष्णम परशुमादाय तस्य पल्लवनार्थम पर्वतैक देशम गता, और कुल्हाड़ी को लेकर वो पर्वत देश को पत्ते लेने के लिए चला जाता है। परशुमादाय का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। पत्तों को लेने के लिए कहाँ जाता है, पर्वत देश चला जाता है। तत्र सा नूतानी कोमलानी बहुनी पल्लवानी छित्वा शीर्षि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप, क्या करता है, वो कोमल और नए नए पत्तों को सिर पर रखकर ले आता है और उनके सामने डाल देता है। तया चा तानी सने सने वृक्षतानी, और वो क्या करती है, धीरे धीरे उन पत्तों को खाती है। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभाव अहद निशम पीवर तनुष्टि संजाता, रात दिन खाकर ऊँटनी और ऊँटनी का जो बच्चा था वो स्थूल शरीर के बन जाते हैं। सो अपि दासेर को महा
महान उष्ट्र संजात, और जो ऊँटनी का बच्चा था वो भी बड़ा हो जाता है। ततः स नित्यमेव दुग्धम घृत्वा स्वकुटुम्बकम परिपालयति, और उसका रोज दूध पीकर अपने कुटुंब को पालने लगा। रत्कारेण पल्लव बत्वा दासेर का ग्रव्याम महती घंटा प्रतिबद्धा, और प्रेमवश होकर जो रथ बनाने वाला था वो उस ऊँटनी का जो बच्चा था उसके गले में एक बड़ी सी घंटी बांध देता है। पश्चात रथकारो व्यचिंतित, उसके बाद रथकार सोचता है, अहो किम अन्य दुष्कृत कर्म भी यावन मैत अस्माद देवो उष्ट्रम परिपालनादस्य कुटुंबस्य भव्यम संजात। मैं दूसरा काम क्यों करूं जब एक ऊँटनी को पालने से मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है। तो तत्की मन्येन व्यापारेण एवं विचिन्त्य गृहमागत्य प्रेमः, और ऐसा वो इसके बारे में व्यापार करने की सोचता है कि क्यों ना मैं ऊँटों का व्यापार करूं। ऐसा विचार करके अपने घर को आ जाता है और अपने पत्नी से कहता है, भद्रे समीचीनो अयम व्यापार, ये उचित व्यापार है। तव सम्मति चे कुत अपि ही धनिकाद कंशित द्रवमादा है मया गुर्जर प्रदेशे गंतव्यम कलब ग्रहणाय। वो कहता है कि यदि तुम्हारी सहमति हो तो कुछ धन लेकर धनिक से गुर्जर प्रदेश जाकर मैं कुछ और ऊँट ले आता हूँ। ताव त्वत्य यत्तहो यत्नेन रक्षिणीयो यावत अहम परामुष्टिम नीत्वा समगच्छामि, जब तक मैं ऊँट लेकर लौट नहीं आता तब तक तुम इनकी रक्षा करना, ऐसा वो कहता है। ततच गुर्जर देशम गतोष्ट्री गृहीत्वा स्वगृहम आगता, और वो गुर्जर प्रदेश जाकर के करता है, ऊँटनियों को लेकर अपने घर को लौट आता है। किम बहुना तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्रकर्वाश्य सम्मिलिता, और उन सभी बहुत सारे ऊँट और ऊँटनियों को अपने पास जो एक पहले से एक ऊँट और ऊँटनी था उसमें ही मिला देता है। ततस्तेन महद युष्ट युतम कृत्वा रक्षा पुरुषम धृत, और अब उनकी रक्षा करने के लिए एक पुरुष को वो रख लेता है। तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या करबहकम प्रयशस्ति, क्या करता है, अब उस रक्षा पुरुष को वो हर वर्ष एक ऊँट देता है। प्रतिवर्षम अन्यच्च हर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और हर रोज उसको क्या करता है, दूध भी देने लगा उस रक्षा पुरुष को, एक ऊँट और डेली दूध। अहम रथकार अपि नित्यमेव उष्ट्रीकर्भ व्यापार सर्वन सुखेन तिष्ठति, और अब इस तरह से वो ऊँटों का व्यापार कर एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाता है और सभी सुखों को वो प्राप्त कर लेता है। जो रथ बनाने वाला था ऊँट का व्यापार करके क्या करता है, एक सभी प्रकार के जीवन को जीने लगता है, सुखी जीवन को जीने लगता है। अत थे दाशेर कहा अधिष्ठान है उपहन्नार्थम गच्छन्ति, अतः ते दाशेर का अधिष्ठान उपहन आहारतम गच्छन्ति। अब क्या होता है, जो ऊँट के बच्चे थे और ऊँटनियाँ जो थे सब दूसरे स्थान पर क्या करते थे, आहार के लिए जाते थे। कोमल पल्लवी यच्चा है बचित वहाँ महती सरसी पानिम पित्वा संयतन समय मंदम मंदम लीलियाम ग्रहम अगच्छन्ति। अब क्या करते हैं, वो कोमल पत्तों को खाकर और बड़े से तालाब में पानी पीकर शाम के समय धीरे धीरे खेलते हुए घर को आ जाते हैं। सचा पूर्व दाशेर का, जो पहले का ऊँट का बच्चा था, वो मदा तीर कहाँ पृष्ठ आगत्य मिलती,
जो पहले जो ऊँट का बच्चा था पहले का, जिसके गले में घंटी बांधी थी, वो क्या करता है, बाद में आकर उस झुंड में मिलता है। जो ऊँट और ऊँटनियों का झुंड था उसमें बाद में मिलता है, पीछे से आके मिलता है। ततस्तै कलभैर्विहितम् अहो मंदमतिरयं दाशेर्को यथा यूथाद्भ्रष्टः पृष्ठे स्थित्वा घंटां वादयन् गच्छति। जो ऊँट के झुंड थे वो सभी बात करते हैं कि ये ऊँटनी का जो बच्चा है ये बहुत ही घमंडी है। यदि किसी दिन किसी दुष्ट के मुंह को पड़ गया तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वो बातें करते हैं सभी ऊँट का जो झुंड था वो सभी बातें उस ऊँट के बच्चे के प्रति करते हैं। यदि कश्यपि दुष्टवत्स्य मुखेन पतिष्यति तदुन्नम मृत्यु पाश्यति अत तस्य तदनम गहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटार्मकर्ण्यम समायात। और इस तरह से उसकी उस घंटी की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एक शेर आ जाता है। उस घंटी की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एक शेर आ जाता है कि वो ऊँट के जो झुंड था ऊँट का, वो सभी बात कर रहे थे कि ये बहुत ही घमंडी बच्चा है, अपनी घंटी की आवाज़ करता करता झुंड से अलग रहता है, कि यदि किसी दुष्ट के मुंह को पड़ गए तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी तो बात ही कर रहे थे। और जो ऊँट का बच्चा था वो क्या होता है, दूर रहता है, तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक शेर आ जाता है। यावद अवलोकयति तावद उष्ट्रिदाशेर्काम यूतम गच्छति। और ऐसा देखकर जो ऊँट का जो बच्चा था वो अपने झुंड में वापस चला जाता है। उस शेर वहाँ पर आता तब तक वो उसमें मिल जाता है, अपने झुंड में मिल जाता है। एकस्तु पुनः पृष्ठे किण्वं कुर्वन् पल्लवरिश न्यावत्तिष्ठति तावदन्ये दाशेर्कः पानिं पीत्वा स्वगृहं गत्वा। अब क्या होता है, एक दिन फिर ऊँट का बच्चा पीछे रह जाता है, तब तक जो ऊँट का झुंड था वो क्या करते हैं, पानी पीकर अपने घर को लौट आते हैं। सो अपि वन्नस्क्रम्य यावद दिशो अवलोकयति तावन्न कंसित मार्गे पश्यति वेति च युताद भ्रष्टो मंदम मंदम भ्रच शब्दम कुर्वन्यः वत्की यद्य दूरम गच्छति। और ऊँट का जो बच्चा है घंटी बजाते हुए कुछ दूर निकल जाता है। क्या करता है, वो मार्ग भटक जाता है और आवाज़ करते करते कुछ दूर निकल जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है और धीरे धीरे जंगल में वो चला जाता है। तावत शब्द अनुसारणी सिंगेन क्रम कृत्वा निभृत्य आग्रह व्यवस्थिता। और उसकी घंटी की आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ के अनुसार जो सिंह था वो भी आगे जाकर छिप जाता है। ततो यावद उष्ट समीपम आगता तावत सिंगेन लभित्वा ग्रव्यहम गृहीतो मारितश अतो अहम ब्रेविमी। अब क्या होता है, जब सिंह आगे जाकर छुप जाता है तो जैसे ही ऊँट का बच्चा उसके पास पहुंचता है, पास आता है, तो सिंह लंबी सी छलांग मारकर उसे मार देता है। अतो अहम ब्रवीमि। तो क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति या सा विनाशम आपनोति घंटा उष्ट्र इव सत्वरम। क्या होता है कि जो सज्जन वचनों का अनुसरण घमंड के कारण नहीं करते हैं, जो सज्जनों के वचनों का अनुसरण अपने घमंड के कारण नहीं करते हैं, वे भी घंटे वाले ऊँट की तरह नष्ट हो जाते हैं। जो भी सज्जन लोग रहते हैं उनके वचनों का अनुसरण अपने घमंड के कारण नहीं कर पाते हैं, उनकी दशा भी कैसी होती है, घंटी वाले ऊँट की तरह ही होती है। ऊँट के बच्चे ने भी ऐसे ही किया था कि जो उनका झुंड था ऊँट का, उनकी बातों को वो नहीं मानता था। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं।
इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सिर्फ आपको देखना रहता है। इतना तो कर सकते हैं आप हमारे लिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप शेयर लाइक तो कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पार्ट 10 पढ़ेंगे, और इससे पहले तो हम पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।